चलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है जी। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है ना। एक नहर के एक तट पर क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर पर है और इस बिंदु के मीनार के 5 बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर क्या लिखा हुआ 30 डिग्री पर टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या थी। घंटा कुछ समझ, तो पहले हम लोग जितना तो पढ़े उतना तो बना। तो टावर खड़ा है मतलब जमीन पर होगा। नहर बोल दिया तो मान लो ये नहर है और ये तुम्हारा क्या है, टावर है। तो ए भी तुम्हारा क्या हो गया, टावर हो गया। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम लोग ए बी टावर, यही होगा। ठीक है, कहा गया टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 5 डिग्री है। ध्यान देना, दूसरा बिंदु पर यहाँ पे कौन कितना का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, फिर बोलता इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मतलब मान लो ये सी है, यहाँ से 20 मीटर दूर यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ हो गया कितना 20 मीटर, ये निकालना है और हमको AC निकालना है। ठीक है, ये दोनों हमको निकालना है। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान कितना हो गया, √3/1, कुछ नहीं। तो AB का मान नहीं जानते हैं और AC का मान भी हम लोग नहीं जानते। गुना करेंगे तो AB बराबर √3 AC हो जाएगा क्या। अब लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया AB, आधार हो गया AD। 1/√3 बराबर AB का मान कितना आया, देखो तो जरा सा कितना आया है। अच्छा, AB का भी हम लोग AB ही लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। AD को तुम लिख सकते हो, देखो तो AC प्लस CD लिख सकता है। AD यहाँ तक है, इसको लिख सकते हैं AC प्लस CD लिख सकते हैं। अब यहाँ हो गया 1/√3 बराबर AB का मान अभी यहाँ आया कितना, देखो तो √3 AC आया है, तो लिख देते हैं √3 AC। AC का मान तो नहीं जानते हैं भाई, CD का मान जानते हैं 20, यही ना। बराबर में कोना कोनी गुना करेंगे, √3 हो जाएगा 3AC बराबर AC प्लस 20, 3AC माइनस AC हो जाएगा, बराबर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ तुम्हारा 20, 3 में 1 गया तो हो जाएगा 2AC बराबर 20। AC बराबर 20/2 कट के आ गया 10। AC कितना आ गया 10, AC 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, दूरी कितना हो गया, दूरी हो गया इसका 10 मीटर, क्या 10 मीटर हो गया। लेकिन AB निकालने के लिए बोला है, तो अब करते हैं इसको। तुम लोग चाहेगा तो समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, यहाँ लिखो समीकरण 1 से हम जानते हैं AB बराबर होता है √3 AC, तो √3 का 3 हो गया गुना AC का हो गया 10, यानी कि हो गया 10√3 मीटर। यहाँ हो गया तुम्हारा ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। क्या आया समझ में। अगर आंसर तो यही होगा, नहीं होगा तो √3 का मान थोड़ा होगा, समझ क्या बना पड़ा। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से हल्ला नहीं करेगा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई थी, समझे नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन, नहीं मान लो कि यहाँ पे एक तो जमीन है और ये तुम्हारा AB क्या है, भवन। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, AB हो गया मेरा भवन, 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि इसका दिया गया है 7 मीटर, है ना। ये कितना दिया गया है, 7 मीटर दिया गया है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर
से एक केबल टावर, मान लो यहाँ पे क्या हाइट हो, सी और डी है, केबल टावर है, सी डी क्या हाइट हो, टावर। केबल टावर के फिगर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका फिगर पे देखने पर ध्यान देना, यहाँ पे तो मान लो तो गलती होगा ना, तब ना बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखने पर इसका उन्नयन कितना का है, 60 डिग्री का है, ठीक है 60 डिग्री का है। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसका यहाँ से इसका पाद का अवनमन कोण मतलब यहाँ बनेगा कितना का है, 45 डिग्री का है। 45 डिग्री यहाँ पर है तो यहाँ पे ई एंगल तो यहाँ चला आएगा, है कि नहीं है, 45 डिग्री हो जाएगा। टावर की ऊंचाई याद करना है तुमको, निकालना है किसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकालना है। सवाल बहुत सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान दो। देखो इसका नाम तुम लिख दो, चलो ई लिख दिए, हाँ ई लिख दिए। देखो यहाँ पे इतना बड़ा का 7 है तो यहाँ से यहाँ इतना बड़ा का भी 7 होगा। बस तुमको इतना निकालना है, ये निकाल लेगा और ये जितना भी आएगा इसमें इसको क्या करेगा, जोड़ देगा, आंसर निकल जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं। इतने करना है तो उसके लिए तुमको ये निकालना पड़ेगा, ये वाला तो, है कि नहीं है। तो तुम पहले इसको निकालो, ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा, तो पहले इसको निकाल लो और ये भी 7 ही आएगा, ठीक है। पहले इसको ना यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर होगा सी ई यानी कि 7 मीटर, और ए सी बराबर होगा तुम्हारा बी ई, ठीक है। ये जितना बड़ा होगा ये भी तुम्हारा उतने बड़ा, ये तो लिख दिए तो समझ में आएगा तुम्हें। अब यहाँ लिखते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखते हैं tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, 45 का मान 1/1 हो गया, ए बी का मान 7, ए सी का मान नहीं जानते, ए सी बराबर कितना निकल गया 7 मीटर, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज बी डी ई में, tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया तुम्हारा डी ई, आधार हो गया तुम्हारा बी, √3 बराबर कुछ नीचे में देते हैं, डी का मान जानता है तुम, नहीं जानता है, चलो डी का डी लिख दो। अच्छा बीई के बराबर में कौन है, एसी है ना, तो ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत। चलो अब इसको यहाँ लिख देते हैं, √3/1 बराबर डीई का डीई लिख देते हैं, और एसी का मान कितना निकला अभी 7, तो हो जाएगा डीई बराबर 7√3 मीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे, सीडी लिख देंगे, फीडी लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ तो सीडी बराबर क्या हो जाएगा, सीई जोड़ डीई, या ईडी भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीई का मान 7 है और इसका मान हो गया 7√3, तो 7 कॉमन ले लिए, बचाएंगे 1 + √3, इसको सही रूप से कर सकते हो तुम लोग, 7√3 + 1, ये आंसर कर दो, ठीक है। यानी देगा अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7√3 + 1 मीटर होगी। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के फिगर पे देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री थे। ध्यान देना, मान लिया था एक समुद्र है ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे इसका लाइट हाउस है, ए और बी, क्या है तुम्हारा, ए बी जो है तुम्हारा है लाइट हाउस, कितना का है तो 75 मीटर का है, ठीक है। कितना का है ऊंचाई, जो 75 मीटर का है। 2 जहाज को देख रहा है, ठीक है, 2 जहाज को यह देख रहा है, तो इसका अवनमन कोण बन रहा है, एक यहाँ पर जहाज है, एक तुम्हारा जहाज यहाँ पर, ठीक है। तो ये बनेगा कितना का, ये 45 का बनेगा और ये 30 का बनेगा, तो 45 का ये बना, मतलब ये यहाँ से यहाँ हो गया 45 और ये हो गया तुम्हारा शॉर्टकट हो गया 30, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 30, ठीक है। एक 30 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का। यदि लाइट हाउस के एक ही और जहाज, एक जहाज दूसरे जहाज ठीक पीछे है, हाँ तो वही एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर, तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, सी और डी का डिस्टेंस, ठीक है, सी और डी का दूरी निकालने के लिए बोला है तुमको। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये कितना दिया गया है 75 मीटर, बात को समझा। एक लाइट हाउस है ए बी, एक जहाज यहाँ पर, एक जहाज यहाँ पर, दोनों जहाज का क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेते हैं
त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पर हम समकोण नहीं लिखे हैं, मतलब समकोण त्रिभुज है, ध्यान देना। हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी तुम त्रिभुज बनाएगा वो तुम्हारा समकोण ही रहेगा। tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार का हो गया AC, 1/1 बराबर ए भी दिया गया 75, AC निकालना है हमको। यहाँ पे AP हो गया मेरा 75 मीटर, ठीक है। हम टोटल निकाल लेंगे, टोटल में ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब लेते हैं त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर लंब हो गया AB, आधार हो गया तुम्हारा AD। tan 45 में कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर AB का मान तो 75 है भाई। चलो AB का मान अभी नहीं बैठाते हैं, AB को हम फिलहाल अभी AB लिखते हैं, और AD को लिख सकते हैं हम क्या बताओ तो, AC प्लस CD। 1/√3 बराबर AB का मान हो गया 75, और AC का मान अभी जानते हैं हम लोग 75 प्लस CD। देखते हैं डायरेक्ट फिट निकल निकल, बढ़िया बात है। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 75 प्लस CD बराबर √3, अरे ऐसे लिखते 75 क्या 75 गुना √3 कितना हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा। CD बराबर 75 √3 प्लस क्या तो -75, CD बराबर 75 √3, यहाँ -1 बचेगा। CD निकल गया ना, किताब में देखो क्या आंसर दिया हुआ, यही दिया हुआ है, दूसरा चीज दिया हुआ है, दूसरा चीज दिया हुआ है, दूसरा निकालेंगे। यही दिया तो छोड़ दो, ये फिर डायरेक्ट निकल गया तुम्हारा, यही है तो लिख दो यहाँ पे। अतः दो जहाजों की बीच की दूरी में दुर्घव इसे होता ना, दूरी कितना हो गया 75 √3 -1 मीटर, ये तुम्हारा हो गया आंसर। पहले हम लोग छोटका वाला में इसको निकाले, ये निकल गया, बड़का वाला लेके इसको निकाल दिया, हो गया आंसर, ठीक है।